सबको बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका राजपूत कर्ण सेना के प्रदेश कार्यालय में। मेरा नाम महिपाल सिंह मकराना है, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो करणी सेना है, श्री राजपूत कर्ण सेना, उसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और आपका जो ये प्रोग्राम हो रहा है, क्षत्रिय सम्मान रैली, ये हम लोग 17 साल पूरा करके 18 साल में जा रहे हैं। इस 18 साल के जाने के उपलक्ष्य में हम लोग हर एक प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान के उत्तर प्रदेश में हमने एक प्रोग्राम करवाया, एमपी के इंदौर में हम लोग प्रोग्राम करवा के आ रहे हैं। और इसी एक कड़ी में कल 8 अक्टूबर को क्षत्रिय सम्मान रैली का आयोजन आपके पटना की धरती पर पहली बार राजपूत समाज के युवाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन और बहुत बड़ी रैली हम लोग कल करवा रहे हैं। एक नई शुरुआत है। हम लोग पिछले 6-7 साल से बिहार में काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में 7-8 साल से हम लोग 24 राज्यों में काम कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज के उत्थान के लिए, क्षत्रिय समाज के युवाओं के एकता के लिए, सामाजिक जो भी चिंतन मनन है, समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनके लिए। और सबसे बड़ा पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं आजकल हर कोई क्षत्रिय को टारगेट करके जो अनाप शनाप बातें कर रहा है उसके खिलाफ, उस हर एक जातिवादी व्यक्ति के खिलाफ जो क्षत्रिय को टारगेट करता है कि क्षत्रिय ने इस देश के लिए क्या किया। इतिहास के साथ जो हो रही तोड़ मरोड़ है पिछले 80 सालों से, हर एक फिल्म के माध्यम से ब्राह्मण को सबसे ज्यादा रूढ़िवादी, बनिया को सबसे ज्यादा करप्ट और ठाकुर को सबसे ज्यादा अत्याचारी जो बताया जाता है फिल्मों के माध्यम से, हम लोग देख रहे हैं हर फिल्म में यही चीज दिखाई जाती थी आज से 15 साल पहले तक, जब तक करणी सेना नहीं थी। सन 2006 में करणी सेना की स्थापना हुई। हम लोगों ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जो छेड़छाड़ करके फिल्में बनाई जा रही थी उनके खिलाफ हम लोगों ने पहला कदम उठाया, अकबर जोधा के खिलाफ। आप लोगों ने जावेद अख्तर को सुना होगा, आप लोगों ने बड़े बड़े इतिहासकारों को सुना होगा जो खुद बोल रहे हैं कि 20-20 साल की रिसर्च करके मुस्लिम इतिहासकार बोल रहे हैं कि जोधा नाम की अकबर के साथ कोई महिला नहीं थी, पर केवल राजपूत समाज को टारगेट करने के लिए हमेशा एक पात्र गढ़ा गया जिसको मुस्लिम आताताइयों के साथ जोड़कर राजपूत समाज के महिलाओं को, राजपूत समाज के इतिहास को कहीं ना कहीं दागदार घोषित करने की, दागदार दिखाने की एक जो कुप्रयास है वो हमेशा चलता आ रहा है और चलाया जा रहा है। 2006 से हमने विरोध चालू किया। अभी खूब सारी फिल्मों का हमने विरोध किया। लोगों ने बोला आप फिल्मों का विरोध क्यों कर रहे हो, कि फिल्में आने वाले समय का इतिहास होती है। 1970 में एक फिल्म आई अकबर के ऊपर, उसमें जोधा नाम की टाइटल दिखाई गई। वो सन 2008 में फिल्म आई अकबर जोधा, उसमें इतिहास हो गया। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कई सालों से हम लोग झेलते हैं, क्षत्रिय समाज झेलता है। अभी आपके यहाँ के एक राज्यसभा सांसद बोलते हैं ठाकुर का कुआं। इसका कोई तुक नहीं था। कविता, एक व्यक्ति ने कविता लिख दी, किसी कवि ने कोई कविता लिखी, उसके खुद के मन की क्या भाव रहे होंगे हमें नहीं मालूम, उसको इस तरीके से पेश किया गया जैसे ठाकुर की वास्तविक स्थिति यही है। मैं आपके हर एक चैनल के माध्यम से, बिहार के हर एक पत्रकार महोदय यहाँ विराजमान, मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ठाकुर का कुआं था तब कोई प्यासा नहीं मरा। आज 70-80 साल से ठाकुर का कुआं तो है नहीं। इन सरकारों और सरकारों के नुमाइंदों के कुएं हैं। क्यों 20 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर आपको पानी पीना पड़ रहा है? ठाकुर का जब खेत था तब कोई भूखे नहीं मरा, चाहे कितनी ही त्रासदी आ गई हो, कैसे भी बाढ़ की हालत हो गए हो, और चाहे कोई भूखमरी आ गई हो, ठाकुर ने चाहे खुद के कोई भी तालाब खुदवाए, उसके एवज में चाहे हर एक गरीब मजदूर को डेली का 2 रोटी का भोजन का व्यवस्था ठाकुर ने करवाई। जिस ठाकुर की 4-4 पीढ़ियां एक के एक युद्ध में मारी गई, उनको मालूम था लड़ना है, मरना है, हारेगा। 1 लाख के सामने 5,000 की फौज है। बाबू वीर कुंवर सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण है,
जब पूरा देश का 3600 कौम सोया हुआ था और जो लोग बोल रहे थे कि ठाकुर का कुआं, तो तुम लोग उस टाइम कहां थे? तुम्हारे बाप दादा कहां थे जब अकेले बाबू वीर कुंवर सिंह उन अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे? जब तक तुम्हें ठाकुर का कुआं याद नहीं आया? आज पूरे बिहार की अगर पहचान है तो उसी एक ठाकुर के कारण से, जो वयोवृद्ध था, 82 ईयर्स ओल्ड था, और उसके कारण से आज पूरे बिहार में अगर सबसे पहले याद किया जाता है तो बाबू वीर कुंवर सिंह ठाकुर को किया जाता है। किस जाति को मना कर दिया था यहां पर कि आप अंग्रेजों से मत लड़ो या मुगलों से आप लोहा मत लो? किसी भी जाति बिरादरी को किसी ने मना किया था लड़ने के लिए? आपके स्वाभिमान की बात थी, आपके मात्र जो भूमि की बात थी। राष्ट्रवाद की बातें हमें सिखाई जाती है। जो राजपूत है, जो जन्म से राष्ट्रवादी होता है। राजपूत एक ऐसी जाति है जो आज भी लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर इस देश को ताकत देने की बात करती है, इस देश को ताकतवर बनाने की बात करती है। दूसरी जातियों पर मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहता, पर ज्यादातर जातियों का 5000 का समूह जब भी इकट्ठा होता है वहां लूटमार होती है और कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्ति को जलाने की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात होती है, न कि कोई पटरियां उखाड़ने की। राजपूत कभी कोई पटरी उखाड़ने नहीं गया, किसी के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने नहीं गया। हमारे अभी जयपुर में 8-10 लाख लोगों की बहुत बड़ी एक राजपूत समाज की रैली हुई अभी 1-1.5 साल पहले। केवल 1000 पुलिस वालों ने 10 लाख राजपूतों की पूरे प्रोग्राम को संभाला। यह अनुशासित कौम है। ये गढ़ किले व्यवस्थाएं पुरानी जो भी आपकी सरकारी बिल्डिंग है, ये सब ठाकुरों की देन है। हम क्या तोड़ेंगे उन्हीं को जो हमारे बाप दादा ने बनाया? और हमें समझाया जा रहा है कि ठाकुर ने क्या किया। ठाकुरों में राजनीति की जो चेतना थी अब आने शुरू हुई है पूरे देश में। यहाँ करनी सेना हर जगह जारी है, युवाओं को जागरूक कर रही है कि पार्टी पॉलिटिक्स के इतर समाज की अगर आप बात करोगे तो आपके हक हकूक की बात, आपके अधिकारों की बात ये करनी सेना करेगी, ये समाज करेगा। हर समाज के अपने अपने राजनीतिक पार्टियां हैं। आपके यहां भी आपको मालूम है वंशवादी पारिवारिक राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके काका बुआ भतीजे बहू हैं, कोई एमपी है, कोई एमएलए, उन पे कोई परिवारवाद की, उन पे कोई जातिवाद की बात नहीं करता। और जो राजपूत जिसने सर्वस्व निसार कर दिया, 564 रियासतों में से 525 और 530 रियासत अकेले राजपूत और ठाकुर बिरादरी की थी। हमने इस देश के बलिदान के लिए दे दिया, इस देश के समर्पण के लिए दे दिया, इस देश को बनाने के लिए दे दिया। आज एकीकृत जो भारत है पूरे देश का जो नक्शा है वो हर एक राजपूत रियासत की उस राजपूत की देन है जिन्होंने बिना हिचकिचाए अपना गढ़ किला दिया, बिना हिचकिचाए अपनी जागीर दे दी। आज भी राजपूत किसी जाति के खिलाफ बात नहीं करता, 36 कौम की एकता की बात करता है। और कोई भी दलित, पिछड़ा, वृद्ध, महिला अगर राजपूत समाज के व्यक्ति से, राजपूत समाज के नेता से अगर कहीं भी न्याय की गुहार करती है तो हम लोग सामने कौन है इसको बिना देखे आज भी हम लोग लड़ने का मादा रखते हैं और लड़ते आए हैं और चीज कटाते आए हैं। आप सब लोगों से निवेदन, कल 8 अक्टूबर क्षत्रिय सम्मान रैली का आयोजन करेंगे, बहुत अनुशासित तरीके से करेंगे। एक पटना में एक नया आयाम हम लोग खड़े करने आए हैं, नहीं कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकली कोई कोई बड़ा कोई समीकरण बिगाड़ने या किसी का वो करने नहीं आए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई बसपा, सपा हम लोग करने नहीं आए। यहाँ किसकी सरकार हमें कोई मालूम नहीं, हमें कोई उससे कोई दिक्कत नहीं। पर जो भी सरकारें हैं वो ध्यान रहे, अगर क्षत्रिय समाज की अगर अधिकारों की बात आएगी करनी सेना लड़ेगी। अभी केवल 3.5% राजपूत को दिखाया गया, ये फर्जी जनगणना हुई है। मुख्यमंत्री महोदय आप बहुत नजदीक हैं, ये गलत फर्जीवाड़ा बंद कीजिए। पूरा देश देख रहा है। आज वो जमाना नहीं है जो आपकी कोई भी खबर पर कोई ध्यान नहीं देगा। कोई बिहार कोई देश का टूटा हुआ अलग से राज्य नहीं है। इस भारत का वो राज्य है जो बिहार में ज्यादातर श्रम के मामले में नंबर 1 आता है। और इसकी जनगणना में आपने जो फर्जीवाड़ा दिखाया है वो राजपूत की ताकत को कम करके दिखाया है। कल दिखाएगा राजपूत युवा कि हम कितने ताकतवर है। और आने वाले चुनाव में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर राजपूत की एक बड़ी
एकता की मिसाल पेश करेंगे अगर इसी तरीके से हमें छोटा दिखाया जा रहा है। आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा। 10% हमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, क्या यहां पे सरलीकरण है? आज तक सरलीकरण नहीं है। कोई भी बढ़िया ब्राह्मण राजपूत ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से मुझे लगता नहीं है लाभान्वित हुआ होगा। राजस्थान में हमने कमल का फूल हमारी भूल करके 3 राज्यों में, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हरवाया था इसी बात पे कि हमें आरक्षण चाहिए। तीनों विधानसभा चुनाव हारते ही हमें 10% का आरक्षण मिला, पूरे देश को, हमें नहीं, और वो भी पूरे स्वर्ण जाति को। केवल करणी सेना के एक नारे से कमल का फूल हमारी भूल, क्योंकि कमल खिलाने वाला राजपूत था, रीढ़ की हड्डी राजपूत हुआ करता था बीजेपी। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, पूरे देश में केवल राजस्थान के अलावा कहीं सरलीकरण नहीं है। ऐसे ऐसे क्लोज उसमें डाल दिए गए हैं, ऐसे ऐसे उसमें लाइन डाल दी गई है कि 100 गज का प्लॉट जिसके पास होगा शहरी क्षेत्र में, तो भैया गरीब से गरीब व्यक्ति के पास 100 गज का मकान मिल जाएगा कहीं पे। 1000 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट होगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन होगी, आपके बिहार में जमीन का टुकड़ा 2 एकड़ बहुत बड़ा होता है, पर राजस्थान में बंजर भूमि है, 100-200 बीघा मिल जाती है, गरीब के पास होता ही कुछ नहीं है, न पानी है न कुछ और है। हजारों बीघा बंजर पड़ा हुआ है, हजारों बीघा रेगिस्तान पड़ा हुआ है, उसका हम लोग क्या करेंगे? हमने वहां से हटवाया, वहां लाभान्वित हो रहे लोग। अगर यहां नहीं होंगे और यहां उसका बैरियर नहीं हटेगा, उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे, चाहे वो पूरे स्वर्ण समाज की बात हो, हम लोग ये करेंगे। कल का क्षत्रिय सम्मान रैली राजपूत समाज की एकता को दिखाने के लिए, युवाओं की एकता को दिखाने के लिए और पॉलिटिकल पार्टियों से अलग हटकर राजपूत समाज का युवा एक है, ये मैसेज देने के लिए आए। आप जो भी आपके प्रश्न हो बताइए। राणा जी, बात है कि आप ही के समाज के बहुत सारे ऐसे नेता हैं नहीं कर रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं पॉलिटिकली तौर पर, बात को समझिएगा, पॉलिटिकली तौर पर नेता कब क्यों नहीं बोलता है कि उनको लगता है मेरा समाज मेरे पीछे नहीं। जिन जाति बिरादरी के लोग, उनके समाज उनके नेताओं के पीछे है, वो अपनी जाति की बात रखते हैं। हम लोग कल यही ताकत दिखाने आए हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय समाज में पैदा हुए हो, अपनी बात जो 3.5% की है गलत तरीके से सरकार आप पे थोप रही है, आपको आवाज उठाने की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। आपके लिए ठाकुर नेता है आनंद मोहन, क्या आपने बुलाएंगे? क्योंकि मनोज झा के बयान के बाद उनका जवाब सबसे ज्यादा आया। देखो, आनंद मोहन हमारे बड़े भाई हैं। अभी मेरे साथ उदयपुर में मेरा जो स्थापना दिवस 23 सितंबर को था, वहां थे 2-3 लाख लोगों की बड़ा एक जमावड़ा था क्षत्रिय समाज का, पर वो 8 तारीख को जयपुर में है प्रोग्राम में, जैसा कि मुझे सूचना है। और अगर यहाँ होते तो 1,00,000% बड़े भाई है, स्वागत है। मैं तो बोल रहा हूँ किसी भी राजपूत नेता जो यहाँ विराजमान है, आपके मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, कल स्वागत है आपका। और अगर आपके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा है तो पधारिए। ये राजपूत समाज की जाजम है, किसी पॉलिटिकली पार्टी की जाजम नहीं है। आप सब यहाँ आमंत्रित है, आप आ सकते हैं आम राजपूत की हैसियत से, और बाकायदा आपका सम्मान किया जाएगा।